Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. This is Suman Kaur and today we are going to learn the most famous work, The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway, an American author. The Old Man and the Sea is a fictional novella which is written in the year of 1951 whereas it is published in the year of 1952. It is Ernest Hemingway's last major work of fiction. Ernest Hemingway awarded with the Pulitzer Prize for Fiction in the year of 1953, Nobel Prize in Literature in the year of 1954. Viewers, The Old Man and the Sea एक 80 years old man की कहानी है जो कि एक फिशरमैन है और मैं यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स बता देती हूँ। प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर का नाम है सैंटियागो जो कि एक ओल्ड मैन है जो 80 इयर्स का हो चुका है अब और उसके साथ एक छोटा सा लड़का भी काम करता है एज ए पार्टनर जिनका नाम है मेनोलिन और सैंटियागो एक एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन है बट उसे 84 डेज से कोई फिश कैच नहीं हुई है और वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसे 84 डेज से फिश मिली नहीं है तो सभी लोग उसे अब ऐसे बोलने लगे हैं कि वो एक अनलकी पर्सन है और कोई भी उससे ठीक तरह से बातें नहीं कर रहा है तो इस बात को लेकर ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा परेशान है जिसका नाम सैंटियागो है बट मेनोलिन एक ऐसा लड़का है जो उसे हमेशा उसका साथ देता है और बोलता है कि कोई बात नहीं हम फिर से ट्राई करेंगे मेनोलिन के पेरेंट्स चाहते हैं कि वो उस ओल्ड मैन से दूर ही रहे क्योंकि वो एक अनसक्सेसफुल आदमी हो चुका है अभी और 80 इयर्स का है तो इसीलिए उस लड़के के पिता माता पिता कहते हैं कि अब उसे उसके साथ काम नहीं करना चाहिए और कोई दूसरा ढंग का मास्टर ढूंढ लेना चाहिए बट बॉन्डिंग बिटवीन सैंटियागो एंड मेनोलिन इतना अच्छा है कि मेनोलिन सैंटियागो को छोड़कर नहीं जाना चाहता है व्यूअर्स क्योंकि 84 डेज हो चुके हैं और इन 84 डेज में इसे कुछ खास सक्सेस मिली नहीं है तो फिर सैंटियागो डिसाइड करता है कि अभी उसे कुछ दूरी पर जाना होगा ताकि जो ब्लैक स्पॉट उसके लाइफ में लगा हुआ है उसे वो इरेज कर सके विथ हिज एक्सपीरियंस तो अभी वो डिसाइड करता है कि वो गल्फ स्ट्रीम के तरफ जाएगा और वहां पे 100% उसे सक्सेस मिलेगी उसका एक्सपीरियंस ये कहता है तो उस पे मेनोलिन कहता है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा उतनी वहां पे मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा बट मेलोनिन उसे बताता है कि तुम अभी बहुत छोटे हो तो मैं ही वहां पर जाकर आऊंगा तो लाइक दिस अब 84 डेज तक सैंटियागो ने अपना लाइवलीहुड कैसे मैनेज किया है क्योंकि वहां पे सराउंडिंग कुछ अच्छे लोग भी है और उन्होंने इसे टाइम पर खाना और पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर प्रोवाइड किए थे और न्यूज़पेपर में वो स्पेशली किनकी न्यूज़ पढ़ता है जो डी मैगियो की न्यूज़ पढ़ता है जो डी मैगियो एक बेसबॉल प्लेयर है और इस बेसबॉल प्लेयर का जो है सैंटियागो बहुत ही बड़ा फैन है जब भी वो उनके बारे में पढ़ता है तो उसे एक एनर्जी सी मिलती है तो ऐसे कुछ हेल्पिंग हैंड्स वहां पर उसके सराउंडिंग थे और उनके हेल्प से उन्होंने क्या है 84 डे बिना काम किए ऐसे ही सरवाइव कर लिया है बट अब कोई ब्लैक स्पॉट उसके नाम पर लग गया है कि ये इल फेटेड है अनलकी पर्सन है तो ये इसे मिटाना चाहता है अब उसने डिसाइड किया है कि 85th डे वो गल्फ स्ट्रीम की तरफ जाएगा और मेनोलिन भी बोल रहा है कि मैं भी उनके साथ जाऊंगा बट सैंटियागो उसे मना करते हैं क्योंकि तुम बहुत छोटे हो और वो कहते हैं कि तुम मुझे हेल्प करो अपनी बोट वहां तक पहुंचाने के लिए बस यही काफी है तो मेनोलिन जो है बोट में जो भी नेसेसरी चीजें हैं वो रखने में उनकी मदद करता है और सैंटियागो जो है चीजें अपने साथ रखता है जिसमें हम देख सकते हैं कि उसमें वो एक हार्पून अपने साथ रखता है फिशिंग हुक रखता है और अपने साथ वो कुछ रोप्स लेकर जाता है और जो है ऐसे कुछ चीजें जो उसे हेल्प कर सके ऐसे वाले कुछ चीज वो अपने साथ लेकर वहां पर 85th वाले डे वो वहां से क्या है निकलता है और मैनोलिन उसको उसकी बोट पानी में ले लॉन्च करने के लिए उसे हेल्प करता है तो अभी जो है सैंटियागो गल्फ स्ट्रीम के तरफ जा रहे हैं और कुछ घंटों तक वो जाते हैं और अपने आप से कुछ ऐसे डायलॉग्स वो बोलते हैं ताकि वो अपने आप को बूस्ट रखे जैसे कि मैंने एक यहाँ पर रखा है जो फेमस लाइन है इस द ओल्ड मैन एंड द सी की कि एवरी डे इज ए न्यू डे इट इज बेटर टू बी लकी बट आई वुड रादर बी एग्जैक्ट देन व्हेन लक कम्स यू आर रेडी सो ऐसे कुछ अपने आप को वो कुछ लाइंस बोलते हुए अपने आप को वो बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है और गल्फ स्ट्रीम की तरफ निकल चुका है कुछ देरी बाद वो देखता है कि वहां पर कुछ मछलियां उसे मिलती हैं और उन्हें साथ ही साथ कलेक्ट करता हुआ जाता है कुछ छोटी छोटी मछलियां उन्हें मिलती हैं सैंटियागो को
और वो देखता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में वहीं पर कि बहुत सारे बर्ड्स जो है फ्लाई कर रहे हैं। तो उनके एक्सपीरियंस से सेंटियागो एक एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन है, तो उसे पता चल जाता है कि वहां पर जरूर कुछ अच्छा ही होगा, कोई बड़ी फिश वहां पे होगी। तो ये अपनी बोट उस तरफ ले जाता है और वहां पर वो क्या है अपना नेट डाल देता है और डालने के बाद थोड़ी ही देर बाद उसे क्या है पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है और क्या है उसे नेट में कुछ हलचल महसूस होती है और वो उसे निकालने की कोशिश करता है। तो जैसे ही वो नेट को निकालने की कोशिश करता है, हुक्स को निकालने की कोशिश करता है कि कोई मछली उसमें अटकी है कुछ इस तरह से, बट वो उसे उठा नहीं पाता है। तो इसका मतलब यही है कि मछली जो इसके नेट में या हुक में आई है वो बहुत ही बड़ी मछली है। ये तो इसे पता चल गया था, बट इसे ये नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी मछली होगी, क्योंकि इसने अपना पूरा स्ट्रेंथ लगा दिया है, बट वो मछली जो है फिश ऊपर आ ही नहीं रही है। फिर थोड़ी देर के बाद बहुत ही ज्यादा वो जब स्ट्रगल करता है, तब उसे पता चलता है कि उसके नेट में जो है मार्लिन नामक मछली जो है उसके नेट में आ गई है। और मार्लिन फिश एक ऐसी फिश होती है जो बहुत ही ज्यादा वजनदार होती है, और इस दी ओल्ड मैन एंड द सी में उसका वेट कुछ इस तरह से बताया है कि वो कुछ 1500 जो है पौंड की रही होगी, अराउंड 7 केजीज, अगर हम 700 केजीज अगर हम उसे केजीज में लेते हैं तो। सो सम 1500 पॉन्ड्स, और अगर केजीज में लेंगे तो 700 केजी। तो जस्ट इमेजिन ये बूढ़ा आदमी 700 केजी का जो है फिश को कैसे उठाएगा। तो उसने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया है। देखिए मार्लिन फिश कुछ इस तरह से लगती है, मैंने आपके क्लेरिफिकेशन के लिए उसका पोर्ट्रेट भी यहाँ पे लगा दिया है, आप देख सकते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करता है और मार्लिन फिश जो है उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो वो अपने आप को हमेशा बूस्ट करने की कोशिश करता है और ये डायलॉग वो वहाँ पर डिलीवर करता है जो कि है, पेन डज नॉट मैटर टू ए मैन। तो ऐसे कुछ डायलॉग वो अपने आप से ही बोलकर जो है अपने आप को बूस्ट करता है। बट जो फिश है उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अराउंड 7 बार वो उसके बोर्ड पर राउंड मारती है, घूमती है और बहुत ज़्यादा उसे क्या है यहाँ पर परेशान कर रही है। बट फिर भी जो है सेंटियागो हार नहीं मान रहा है और क्या है उसे कैच करने की कोशिश यहाँ पर करता है। एंड फाइनली जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, तो उसे हार्पून की मदद से उसको क्या है वो किल कर देता है। देखिए पोर्ट्रेट में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और फाइनली वो खुश हो गया है कि उसने मछली को मार दिया है। अब वो सक्सेसफुली इस मछली को सीशोर की ओर लेकर जाएगा और बहुत ही ज्यादा वो खुश हो चुका है क्योंकि उसे अब सक्सेस मिल गई है। जस्ट इमेजिन कि इतनी बड़ी मछली उसे मिली है जिसे वो अच्छा खासा बिजनेस कर सकता है और उस बिजनेस से जो है उसे अच्छे खासे पैसे यहाँ पर वो कमा सकता है करके वो बहुत ज्यादा खुश होता है। बट देखिए परेशानियां जब एक खत्म होती है तो दूसरी उसी के पीछे चली आती है, ऐसा कहा जाता है। तो जब ये उसे टाई कर कर अपने जो है बोट से जब वो लेकर जा रहा था, तो तब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। किस चीज़ से मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही उसने हार्पून की मदद से फिश को मारा था, तो उस फिश में से क्या है ब्लड शेड होना स्टार्ट हो गया है और उस ब्लड की खुशबू से जो है, जो स्मेल से जो है अदर शार्क्स अट्रैक्ट होकर और बोट की तरफ आने लगी हैं। और अब जो सेंटियागो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया है, उनको भगा रहा है, कुछ शार्क्स को वो मार रहा है। तो शार्क उसे बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान कर रही हैं, फिर भी वो उन्हें मार रहा है और क्या है आगे आगे जा रहा है। और देखिए और एक डायलॉग मैंने मीन्स लाइन, फेमस लाइन यहाँ पे आपके लिए निकाली है। आई मे नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज आई थिंक, बट आई नो मेनी ट्रिक्स एंड आई हैव रेजोल्यूशन। तो क्योंकि ये एक बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, 80 ईयर्स का आदमी है और उसने पूरी जिंदगी यहीं पर दी है, तो अपने एक्सपीरियंस की मदद से जो है वो फिश को ले जाने की कोशिश कर रहा है। बट शार्क्स तो शार्क्स होती हैं और उसे बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशानी झेलनी पड़ रही है। वो बहुत सारे शार्क्स को क्या है मार रहा है और जो है आगे आगे की ओर बढ़ रहा है। और इसी में क्या है बहुत देर हो जाती है, लेट नाइट फॉल हो जाता है और फाइनली वो जो है समुद्र के किनारे पर आ जाता है। बट जब तक वो समुद्र के किनारे तक आता है, तो उसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़ती है, क्योंकि वो देखता है कि शार्क्स ने जो है उसकी मार्लिन मछली को पूरी तरह से खा लिया है। देखिए इस तरह से पोर्ट्रेट में आप देख सकते हैं। वो क्या है इसने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया है शार्क्स को भगाने की, बट शार्क्स बहुत डेंजरस जो है फिशेस होती हैं और उन्होंने मार्लिन के जो मांस को है, फ्लेश को है, उसने उन्होंने खा लिया है। जस्ट कुछ जो है पार्ट ओनली टेल में और फेस के ऊपर कुछ मांस उन्होंने छोड़ा है, बाकी पूरा स्केलेटन की तरह उस मार्लिन मछली को उन्होंने कर दिया है।
जब फाइनली वो अपने किनारे पर आ जाता है और देखकर बहुत उसे डिसअपॉइंटमेंट होती है और वो अपनी झोपड़ी में जाकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब डे सन जो है राइज होता है तो सभी लोग देखते हैं कि इतनी बड़ी मछली किसने पकड़ी है। तो सब लोग बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगते हैं इस आदमी की, सेंटियागो की। पर साथ ही साथ वो ये भी बोलने लगते हैं कि ये तो एक अनलकी मैन ही है, तो इसे सक्सेस मिली भी बट यही कुछ आधी अधूरी मिली है। देखिए इतना बड़ा फिश वो लेकर आया है बट लाने तक यहाँ तक तो स्केलेटन ही हो गया है। पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। इस तरह की बातें कुछ वो लोग करने लगते हैं। तो मैनोलिन भी वहां पर आ जाता है और आकर देखता है कि अरे इतनी बड़ी फिश उन्होंने पकड़ी थी बट ये क्या हो गया। तो कोई बात नहीं, वो अपने मास्टर को पहले देखना चाहता है क्योंकि उसे पता है इतना बड़ा काम करने के बाद वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया होगा। वो अपने मास्टर की तरफ जाता है और मास्टर जो है सोया हुआ रहता है, तो उसे जगाता है और जगाकर बोलता है कि कोई बात नहीं है, पॉजिटिव जो है वो उसे बताता है। पॉजिटिविटी उनमें सेंटियागो में वो भरता है, वो बोलता है कि कोई बात नहीं, हम फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। नेक्स्ट टाइम जो है मैं भी आपके साथ जाऊंगा, तो इस बारे में आप ज्यादा मत सोचिए। और वो उनके लिए कॉफी और ब्रेड लेकर आता है और वो अपने मास्टर को खिलाता है। और यहीं पे जो है आपकी द ओल्ड मैन एंड द सी वाली स्टोरी खत्म होती है। एक डायलॉग बहुत ही ज्यादा, या इसे हम मेजर थीम भी कह सकते हैं, ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। तो इस डायलॉग से जो है हम द ओल्ड मैन एंड द सी जो नॉवेल है उसे खत्म करेंगे। आई होप आपने ये नॉवेला ये नॉवेला बहुत ही ज्यादा एंजॉय की होगी और मैं समझती हूँ कि आपको द स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने की। थैंक यू।